जी अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर नुमान ऑफिशियल हेयर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मैंने आपको पिछली अपनी प्रीवियस वीडियो में फ़ैन रेगुलेटर स्विच से कंट्रोल करने का तरीक़ाकार बताया था, लेकिन अक्सर बार लोग परेशान होते हैं कि ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए या अंदर की वाइंडिंग को किस तरह चेक करते हैं या कनेक्शन को किस तरह चेक करते हैं। ध्यान में रखना कि जैसे ये एक आपके पास एक सीलिंग फ़ैन मौजूद है, इसकी अंदर के स्टेटर को मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर स्टेटर पे वाइंडिंग होती है और जो चीज़ रोटेट करती है ये आपका कहलाता है रोटर कहलाता है। अब जब मोटर को वाइंड करता है तो इसमें दो तरह की वाइंडिंग करता है, एक स्टार्टिंग होती है और एक रनिंग होती है। अब ये स्टार्टिंग के एंड पे कॉइल बनाकर दो टर्मिनल स्टार्टिंग के बाहर कर लेता है और इसी तरह मुख्तलिफ कॉइल्स बनाकर रनिंग के टर्मिनल को बाहर कर लेता है। ये 16 कॉइल्स आपकी स्टार्टिंग की हैं और आपकी इसके अंदर 16 कॉइल जो है वो रनिंग की है, यानी कि 16 स्लॉट्स का हमारे पास एक स्टेटर मौजूद है। अब एंड पे क्या होता है कि जब हम इसको पैक करते हैं तो फिर हम इन 4 वायर्स को, जैसे कि मेरे पास 4 वायर्स हैं, एक स्टार्टिंग के 2 टर्मिनल हैं और रनिंग के 2 टर्मिनल हैं, तो मैं अंदर से क्या करूँगा, स्टार्टिंग और रनिंग के टर्मिनल को मिलाकर एक वायर कॉमन बना लूँगा। तो अब मेरे पास 3 टर्मिनल बाहर आ जाएंगे, एक स्टार्टिंग, एक रनिंग और एक कॉमन। तो ये हमें स्टार्टिंग रनिंग कॉमन कहाँ मिल रहे होते हैं, जैसे कि मेरे पास फ़ैन मौजूद है, इसके टर्मिनल बॉक्स के अंदर हमें ये 3 टर्मिनल मिल रहे होते हैं और इन 2 टर्मिनल के दरमियान हमने कैपेसिटर को लगाया हुआ होता है। अब सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर को चार्ज करने का तरीक़ाकार बता दूं। बहुत आसान सा तरीक़ाकार होता है कैपेसिटर को चार्ज चेक करने का। एक तरीक़ाकार वो होता है जो देसी मार्केट के अंदर यूज़ किया जाता है कि इस पे यूँ सप्लाई को अप्लाई करते हो थोड़ी देर के लिए, 220 वोल्ट को अप्लाई करते हो और इसके बाद आप इसको डिस्कनेक्ट कर देते हो और आप बाद में क्या करते हो कि किसी भी मेटल की चीज़ पर इसे रख कर ऐसे चेक करते हो, अगर स्पार्क दे तो आपका कैपेसिटर ठीक है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर आपका बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा। और एक दूसरा तरीक़ाकार क्या होता है कि जो आपका एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है कि आप एक वायर को फेस अप्लाई कर दो किसी भी टर्मिनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फेस को अप्लाई कर दिया। अब ये देखिए फेज आपके पास आना शुरू हो गया। अब आप इस एंड पे लगाओगे कि अगर आपका फेज आ जा नहीं रहा, अब देखें फेज कंटिन्यूसली एक ही जगह पर स्टैंड है, तो इससे मुराद है कि मेरा कैपेसिटर जो है वो चार्ज को सही तरह से स्टोर करवाएगा। इसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करने का जो आसान सा तरीक़ाकार ये होता है कि आप किसी भी एक वायर को यहाँ पर फेस अप्लाई कर देते हो और इस तरह करके टेस्टर से आप इसको टेस्ट कर लेते हो, तो अब आपके इन दोनों एंड पर फेज आपको बैक मारेगा। इधर भी आ रहा है फेज और इधर भी आ रहा है। इसी तरह आप 1 बाय 1 करके अपनी अगला फेज इस वायर को दे दोगे। इसी तरह एंड पे आप इधर भी चेक कर लोगे, इधर भी चेक कर लोगे और थर्ड में इधर फेज देके इधर भी चेक कर लोगे और इधर भी चेक कर लोगे। एक तो ये आसान तरीक़ेकार होता है जिनके पास टेस्ट लैम्प मौजूद नहीं होता, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना बताया है, तो आप इसको सीरीज टेस्ट लैम्प से भी चेक कर सकते हो उसकी कंटिन्यूटी को। यहाँ पर आपने 2 पे लगाया, आपका लैम्प ग्लो कर रहा है और इधर भी लगाया, लैम्प ग्लो कर रहा है। अब अक्सर बार लोग परेशान हो जाते हैं, यार कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे। सबसे आसान तरीक़ेकार ये होता है कि आपको नहीं पता इसकी स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है, कॉमन कौन सी है, तो बस आपने किसी भी 2 वायर्स के साथ कैपेसिटर को लगा देना। एक इधर लगा दी और एक वायर आपने क्या कर दी, इधर लगा दी। अब आपका फैन जब भी रोटेट करेगा जब आपकी कॉमन की तार जो है आपकी कैपेसिटर में मौजूद नहीं होगी। अब मैंने अगर ये वाली तार फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये कॉमन की, अगर ये कॉमन की होगी तो न्यूट्रल इधर देने पर और फेज इधर देने पे पहले फैन एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा और फिर फेज को शिफ्ट करने पे फैन दूसरी डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा तो ध्यान में रखना है कि जो सीलिंग फैन होता है एंटी क्लॉक घूमता है, यानी रनिंग साइड पर घूमता है, तो वो आपको फाइंड हो जाती है कि ये वाली वायर जो है कॉमन की है। मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें एक वायर मैंने इधर फेज अप्लाई कर दिया एक वायर पर और इधर मैंने क्या कर दिया, न्यूट्रल दे दिया। अब मेरा फैन एक डायरेक्शन में इसने स्टार्ट लिया है, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दोबारा अब इसकी दूसरी डायरेक्शन देखी, इधर फेज लगा दिया और इधर भी इधर लगा दिया न्यूट्रल। अब फैन मेरी दूसरी डायरेक्शन में नहीं घूमा, तो इससे मुराद है कि जो कॉमन की वायर है वो भी कैपेसिटर के अंदर लगी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इस वायर को यहाँ से उतार कर इंटरचेंज कर दूंगा वायर्स को आपस में। अब ये वाली वायर जो है मैंने वो यहाँ से उठाकर इंटरचेंज कर दी। ये एक आसान सा तरीक़ेकार होता है जिसे आप अपनी ज़बान में देसी या एक्सपीरियंस के मुताबिक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपको प्रॉपर टेस्ट लैम्प के ज़रिए इसकी कंटिन्यूटी को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कैसे पता लगा कि
कॉमन कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। अब दोबारा मैंने क्या किया कि पहले मेरी इस डायरेक्शन में फ़ैन घूम रहा था, जैसे मैं घुमा के दिखाता हूँ। अब इस डायरेक्शन में भी फ़ैन घूमना चाहिए। अगर घूम जाता है तो इससे मुराद है कि ये वाली जो वायर है मैंने फाइंड की है, ये कौन सी है, कॉमन की है। अब मैंने फेज उधर देना है जिधर फ़ैन मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, यानी कि उल्टी साइड पे, ठीक है। तो एक तो ये आसान तरीक़ेकार होता है और दूसरा तरीक़ेकार होता है, आप इसको टेस्ट लैम्प से चेक कर सकते हो। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट तरीक़ेकार टेस्ट लैम्प से होता है। अब ध्यान में रखना है कि जो स्टार्टिंग होता है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कॉमन और रनिंग दोनों से ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग की होती है, उससे कम रनिंग की होती है और सबसे कम क्या होती है, कॉमन की होती है। अब आपने यहाँ पे टेस्ट लैम्प से इसको चेक करना है, डायरेक्ट फेज न्यूट्रल की सप्लाई नहीं देनी, तो फिर आपसे मैग्नेट बनने की वजह से या चार्ज ज़्यादा होने की वजह से या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके फ़ैन के अंदर इशू आ सकता है। तो अब मैंने एक वायर इधर लगा दी। अब देखें मेरा वो जो टेस्ट लैम्प है ऊपर ज़्यादा रोशन हो रहा है और इधर लगाने पे देखें टेस्ट लैम्प कम रोशन हो रहा है। तो जो मेरा लैम्प ज़्यादा रोशन हो रहा है वो मेरी रनिंग है और जिधर मेरा लैम्प कम रोशन हो रहा है वो मेरी स्टार्टिंग है। और अगर मेरे स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों के दरमियान, स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान टेस्ट लैम्प लगेगा तो ये विदाउट कैपेसिटर क्या ले लेगा, स्टार्ट ले लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे पता चल गई थी कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग पे लैम्प कम रोशन होगा और रनिंग पे ज़्यादा रोशन होगा। तो एक स्टार्टिंग और रनिंग की वायर को मैंने क्या कर दिया, कैपेसिटर पे लगा दिया। और ये जो मेरे पास एक वायर बची, इसे मैंने कॉमन इमेजिन किया था और ये कॉमन ही निकली। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस पे यहाँ पर कॉमन पे न्यूट्रल को अप्लाई कर दिया। अब फैन को चलाने के लिए मैं डायरेक्शन देखूंगा। जो बिगिनर्स होते हैं वो खुद कैपेसिटर तो चेंज करते हैं लेकिन बाद में इसकी डायरेक्शन नहीं देखते, तो फैन नीचे हवा देने के बजाय आपकी छत पर हवा देना शुरू कर देता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसकी डायरेक्शन को चेक करवाऊंगा। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो फैन एक डायरेक्शन पे जा रहा है और इधर लगाने पे फैन दूसरी डायरेक्शन पे जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इधर जा रहा है और यहाँ पर इधर जा रहा है। अब आपने एंटी क्लॉक पर फेज अप्लाई करना है। ये देखिए, जैसे मेरी ये क्लॉक साइड जा रही है और इस साइड पे देखिए मेरी एंटी क्लॉक जा रही है। तो अब ये मेरी रनिंग की वायर है और ये मेरी स्टार्टिंग की वायर है और वो मेरी जो बची है वो कम। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।